सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही था, हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और एंटीबायोटिक्स में भी हम उन एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि स्पेसिफिकली सेल वॉल एक्टिव एजेंट थे। मतलब कि ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल बनने की जो प्रक्रिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसके साथ इंटरफेयर करेगी। तो उसमें हमने 4-5 एंटीबायोटिक्स देखी थी, जैसे कि बेसिट्रासिन, वैंकोमाइसिन, बीटा लैक्टम ड्रग्स। और बीटा लैक्टम में हमने क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस देखी थी? पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एज्यूट्रियोनम और कार्बापेनम। और इन सब में हमने पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस किया था। सो 1 मिनट में हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, और फिर हम आज का टॉपिक यानी कि पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो हम देख रहे थे पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें रहती है बीटा लैक्टम रिंग। और ये जो बीटा लैक्टम रिंग रहती है, मेन जो रोल रहता है वो यही प्ले करती है। ये काम करती है एज ए प्रिजन के तरह, जेल के तरह। और हमारा प्रोटीन कुछ ऐसा होता है। और जो हमारी ये रिंग होती है, ये मैं फिर कहूँ बीटा लैक्टम रिंग या जेल, ये इस तरह इसको इसके साथ बाइंड हो जाती है। और और हमारा जो प्रोटीन होता है वो अपना काम नहीं कर पाता। तो ये हमने देखा था। तो पेनिसिलिन, जो हम इस पेनिसिलिन मॉडरेट कैटेगरी के, अगर इन ड्रग्स की अगर हम बात करें, तो ये अपना काम ठीक से कर पा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इन ड्रग्स के साथ? प्रॉब्लम ये थी कि ये पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो बखूबी अपना काम कर रहे थे। इनफैक्ट ग्राम नेगेटिव में भी स्टेफाइलोकोकस, या मैं कहूं कोकाई वाली जो स्पीसीज थी, उसमें अपना काम कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि स्टेफाइलोकोकस में पोरेंस का साइज जो था वो थोड़ा लार्ज था। इसलिए केवल ग्राम नेगेटिव की इसी स्पीसीज में हमारी ये मॉडरेट कैटेगरीज की जो ड्रग थी वो काम कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि पोरेंस का साइज यहाँ पे ज्यादा था, उसके अलावा किसी पे नहीं कर पा रही थी। फिर प्रॉब्लम होनी कब स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम होनी तब स्टार्ट हुई जब ये जो स्टेफाइलोकोकस कैटेगरी की जो स्पीसीज की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने तैयार किया एक एंजाइम को बनाना जिसका नाम था बीटा लैक्टामेज। और ये एंजाइम क्या करता था? हमारी इस रिंग को डिस्ट्रॉय करता था। ठीक, उससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? ये जो आर जो ग्रुप लगा हुआ था उसको थोड़ा और इंक्रीज कर दिया। ठीक, ताकि बीटा लैक्टमेज जो है इस पे रिंग पे बीटा लैक्टम रिंग पे अटैक ना कर पाए। बट ये आर ग्रुप को इंक्रीज करने की जैसे क्या हुआ? आर ग्रुप को इंक्रीज करने की जैसे ये हुआ कि अब ये जो ड्रग थी, हमारी कैटेगरी ड्रग थी, जो पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम कर पा रही थी, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बहुत ज्यादा पोरस होते हैं, वो अब उन पे काम नहीं कर पा रही थी। केवल और केवल स्टेफिलोकोकस पे ही काम कर पा रही थी, है ना? सो ये प्रॉब्लम सोल्व हुई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ये वो किसी और पर नहीं, केवल केवल इसी पे काम कर पा रही थी। तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर और लिमिटेड, यानी कि जो स्पेक्ट्रम था मेडिसिन का काम करने का, एंटीबायोटिक का काम करने का, वो और ज्यादा नैरो हो गया, है ना? तो इसलिए इस कैटेगरी का नाम दिया गया वेरी वेरी नैरो, वेरी वेरी नैरो कैटेगरी, वेरी वेरो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, तो इसमें हमारे पास आई मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डैक्लोक्सासिलिन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो एक बार फिर से तैयार हो गए रिवेंज लेने के लिए। और उन्होंने रिवेंज कैसे लिया? उन्होंने रिवेंज ऐसे लिया कि जिस प्रोटीन के साथ हमारी पेनिसिलिन जो बार बार बाइंड कर रही थी, उसने उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया। मतलब इससे डिफरेंट, मान लो ऐसा हो गया होगा, मतलब ये नहीं था, इससे डिफरेंट था, है ना? तो वहां पर हमारी जो मेडिसिन थी, एंटीबायोटिक्स थी, वो सब फेल हो गई। तो जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, उनको नाम दिया गया मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ओरियस, यानी कि MRSA। ठीक,
उन पे ना ही तो हमारी मॉडरेट कैटेगरी की एंटीबायोटिक काम कर रही थी, ना ही वेरी वेरी नैरो कैटेगरी की मेडिसिन काम कर रही थी। तो पिछली वीडियो में हमने यहां तक देखा था। तो एमआरएसए जो ये इस कैटेगरी स्पीसीज के क्लास के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके लिए साइंटिस्ट ने एक नया वेपन बनाया, एक नई एंटीबायोटिक बनाई जिसका नाम था वांकोमाइसिन। और वो इस पे काम कैसे कर पा रही थी? वो इस पे काम ऐसे कर पा रही थी क्योंकि वो प्रोटीन के साथ बाइंड करती ही नहीं है। उसका जो मेथड है इनिबिट करने का, या फिर मैं कहूं सेल वॉल सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करने का, वो एक स्टेप पहले आता है। यानी कि सेल वॉल बनने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती है। तो जो जिस स्टेज में इस प्रोटीन की जरूरत होती है, उस उस स्टेज से पहले की जो स्टेज होती है, वैंकोमाइसिन उस स्टेज के साथ इंटरफेयर करती है। इसको और डिटेल में हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें सेल वॉल सिंथेसिस होने की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसकी जानकारी होनी जरूरी है ना। सो वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल अगली टाइप्स के अगली टाइप्स पे चलते हैं, जो कि अब हमारी है ब्रॉड ब्रॉड कैटेगरी। ओके, तो हमने नैरो कैटेगरी में देखा पेनिसिलिन की, मॉडरेट और वेरी वेरी नैरो। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? ओके, तो ब्रॉड में हमारी इस बार रहेगी स्मार्ट और वेरी वेरी स्मार्ट। आपको अभी 1 मिनट में समझ में आएगा मैं इनको स्मार्ट क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, मॉडरेट में हमने क्या बताया कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में, जिसमें पोरेंस का साइज ज्यादा था, डेट्स इट। नैरो में क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में भी सिर्फ स्टेफाइलोकोकस पे, है ना। तो बहुत सिकुड़ गए स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? कि कितनी ज्यादा मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम कर पाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे नैरो क्लास। अब बात करते हैं हमारी ब्रॉड क्लास का। तो अभी ब्रॉड का मतलब क्या? ब्रॉड का मतलब ये कि स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो जाएगा, कि पहले ग्राम नेगेटिव पे नहीं कर पा रहा था, अब ग्राम नेगेटिव पे इजीली कर पाएगा। और ग्राम नेगेटिव पे इजीली कब कर पाएगा? ये भी बहुत सोचने समझने की बात है। वो क्या? वो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरेंस होते हैं, है ना। और स्टाफाइलोकोकस में इसलिए कर पा रहा था क्योंकि पोरेंस का साइज ज्यादा था। लेकिन अभी बाकी जो स्पीसीज है उसमें ज्यादा नहीं है, उसमें नैरो ही है। तो उसको फिगर आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने ये जो आर था, जो बीटा लैक्टम हमारी ये रिंग रहेगी, तो इसमें जो आर का साइज था उन्होंने इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। यानी कि पहले जो यहां तक था उसको रिड्यूस करके यहां तक उन्होंने कर दिया। ठीक। वाई? क्यों? ताकि जो हमारा मोलिक्यूल है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्मार्ट हो जाए। या फिर स्मार्ट का मतलब क्या? मतलब बल्कि ना रहे, बहुत स्मॉल हो जाए, है ना। क्योंकि जो आर ग्रुप की वजह से ही तो हमारी जो ड्रग था वो बहुत ज्यादा बल्कि हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? इस आर ग्रुप को रिड्यूस कर दिया ताकि वो इजीली एंटर कर पाए उन पोरेंस के थ्रू। और उन ड्रग्स को उन्होंने नाम दिया एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। बट अभी जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, वो क्या आनी शुरू हुई? वो ये आनी शुरू हुई कि आर के साइज को इंक्रीज इसलिए किया गया था ताकि बीटा लैक्टमेज से बचा जा सके, है ना। बट अभी तो इन्होंने रिड्यूस कर दिया। क्यों? ताकि पोरेंस के थ्रू एंट्री ली जा सके। बट प्रॉब्लम दूसरी आ गई, बीटा लैक्टमेज तो फिर से इस पर अटैक कर पाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया? इनके साथ बॉडीगार्ड्स भेजे गए। ओके, तो वो बॉडीगार्ड्स क्या करेंगे? हमारी जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, वो अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं, ऐसे ही इनके साथ बॉडीगार्ड्स रखे गए। सो इनके साथ जो बॉडीगार्ड रहेगा उसका नाम रहेगा क्लेवुलेनिक एसिड। सो आपने देखा होगा कि एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन के साथ
एक ड्रग हम साथ में और भी देते हैं जिसका नाम होता है क्लेवुलेनिक एसिड। तो इस कैटेगरी के 3 ड्रग होते हैं, क्लेवुलेनिक एसिड, सुलबैक्टम और ताजोबैक्टम। तो ये होते हैं बॉडीगार्ड्स ऑफ एंटीबायोटिक। और इनको हम बॉडीगार्ड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारी एंटीबायोटिक की बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ा? बीटा लैक्टामेज इनिबिटर्स। तो कभी भी जब डॉक्टर सजेस्ट करता है इस एंटीबायोटिक को, तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में ही आती है, मतलब ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में आती है ये क्लेवुलिनिक एसिड के साथ, है ना, इसीलिए आती है कॉम्बिनेशन में। सो तो अभी साइंटिस्ट को लगा कि उन्होंने जंग जो है वो जीत ली, बट ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि अभी पिक्चर बाकी थी। क्यों? इस बार क्या हुआ, एक नया माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पता चला जिसका नाम था सूडोमोनस। ये इतना भयंकर था, इतना डेंजरस था 10-15 साल पहले, अभी नहीं पहले। क्योंकि इसका जो सिम्टम था वो था ग्रीन पस। सिम्टम इन द सेंस, इसके जो फीचर जो था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब किसी को कोई वाउंड, कोई घाव हो जाता था, तो डॉक्टर जैसे ही देखता था कि कैसा पस है, और अगर वो ग्रीन पस होता था, तो डॉक्टर्स हाथ उठा देते थे, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए कि ग्रीन पस को प्रोड्यूस करने वाला एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि है सूडोमोनस। और सूडोमोनस के बारे में ऐसा बोला जाता था कि उसके जो पोरेंस होते हैं, पोरेंस, वो इतने टाइट होते हैं, इतने टाइट होते हैं, कुछ का साइंटिस्ट का मानना था कि प्रैक्टिकली पोरेंस होते ही नहीं है ना। तो उस केस में हमारी जो ये स्मार्ट कैटेगरी की जो ड्रग्स थी वो भी फेल हो गई, है ना। तब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो हमारी जो ड्रग्स थी उसके आर ग्रुप जो था, आर ग्रुप जो था उसको ओ रिड्यूस किया, उसको रिड्यूस करके किया गया यहां तक, ठीक, जिससे वो कहलाई वेरी वेरी स्मार्ट। तो इस कैटेगरी में हमारी आती है पाइपराजिन, टिकारसिलीन, कार्बेनिसिलिन, एजिलोसिलिन और लास्ट मेजिलोसिलिन, ठीक। सो इसमें जो आपकी एमोक्सिलिन के साथ जब क्लेविनुरिक एसिड के कॉम्बिनेशन में दी जाती है, तो इसका नाम होता है ओगमेंटिन। और एम्पिसिलिन के साथ दिया जाता है सुलबैक्टम, इसका नाम होता है ऊनासिन। और आपका पीपरासिलिन के साथ दिया जाता है ताजोबैक्टम, इसका नाम होता है जोसिन। और फाइनली टिकारसिलिन के साथ जो हमारा बॉडीगार्ड जाता है वो रहता है क्लेवुलैनिक एसिड, इसको बोला जाता है टाइमेंटीन। मतलब ये मैं जो बता रहा हूं आपको, टाइमेंटीन, ओगमेंटीन, जोसिन, ऊनासिन, ये ब्रांड नेम, मतलब इस नेम से मार्केट में आपको एंटीबायोटिक मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। सो फ्रेंड्स, सो हमने अभी पेनिसिलिन के बारे में देखा, ठीक। अब अगली वीडियोस में जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि एग्जैक्टली सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है, वो पूरा मैकेनिज्म हम बिल्कुल डिटेल में अगली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम, एजिथ्रोनियम, इन सब का बिल्कुल डिट्टो मिलता जुलता ही है, ज्यादा
घबराने वाली कोई नीड नहीं है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन आपको समझ में आ गई, समझो ये चारों आपको समझ में आ गए। ठीक, बाकी जो वैंकोमैसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरिन है, उनका भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट मैकेनिज्म, आई मीन्स कि सेल वॉल बनती कैसे है वो समझेंगे, तो और भी इजी हो जाएगा आपको। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेशन लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।